गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास का पिछली क्लास में आपके वो चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना कंप्लीट हो गया था। आज अपन अध्याय नंबर 5 शुरू करेंगे। नया चैप्टर है अध्याय नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई ये अपन अध्ययन करेंगे। तो पिछले चैप्टर 4 चैप्टर थे जो आपके रसायन विज्ञान से संबंधित थे। सिलेबस के अंदर अब मैंने बताया भी था आपको पहले परिचय के अंदर कि 9th के अंदर आपके कितने चैप्टर हैं टोटल। अपन ने शुरुआत कर रही थी कि 9th में आपके कितने चैप्टर हैं टोटल। कुल मिला के आपके इसके अंदर 15 चैप्टर थे जो मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर आपके शुरू के जो 4 चैप्टर हैं 1 से लेकर 4 चैप्टर जो अपन ने पढ़ लिया है। पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा, इसके अंदर हमारे आसपास के पदार्थ, एक बार नाम लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। हमारे तो आपको पता रहे कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमारे आसपास के पदार्थ पहला चैप्टर पढ़ा अपन ने। फिर दूसरा चैप्टर अपन ने पढ़ा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना। क्या हमारे आस बहुत बड़े चैप्टर थे ये आपके। तो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, दूसरे चैप्टर के अंदर बात की अपन ने। फिर नंबर 3rd चैप्टर अपन ने पढ़ा परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। और नंबर 4th चैप्टर अभी अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। तो ये अपन ने 4 चैप्टर पढ़े। ये 4 चैप्टर आपके किससे संबंधित थे? चारों चैप्टर आपके थे आपके रसायन विज्ञान से संबंधित। किससे संबंधित? रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री से संबंधित थे आपके, ठीक है ना। केमिस्ट्री से संबंधित थे ये आपके 4 चैप्टर। रसायन विज्ञान के अंतर्गत अपन ने पढ़ा पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में बात की। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इनके बारे में बात की अपन ने, ठीक है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इनके बारे में बात कर ली। फिर उसके बाद में अपन ने बात की आपके चैप्टर नंबर 3, पहले पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, शुद्ध करने की विधियां पढ़ ली अपन ने। आसवन, क्रिस्टलन, है ना, जो भी विधियां थी आपके, उद्रोपातन, प्रभाजी आसवन, ये सारी विधियां शुद्ध कैसे किया जाता वो भी पढ़ लिया अपन ने। अब केंद्रण सारी विधियां। और चैप्टर नंबर 3 अपन ने पढ़ा परमाणु एवं अणु। परमाणु के बारे में जो आपके किन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, परमाणु क्या होता है, रासायनिक संगठन के नियम, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इनके बारे में। फिर अणु के बारे में बात की, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनके बारे में। और अपन ने बात की इसके अंदर परमाणु एवं अणु के संदर्भ में कि और कौन से अणु की आणविक द्रव्यमान क्या होता है, रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में। और लास्ट क्लास अपन ने बात कर ली परमाणु की संरचना, आंतरिक संरचना में परमाणु के 4 मॉडल पढ़ लिए। थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ये आपके बोर का मॉडल, बोर एवं बरी परिकल्पना, है ना। रासायनिक जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता क्या होती है, संयोजकीय इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में। ये तो आपके रसायन विज्ञान से संबंधित हो गए, ये जो अपने केमिकल से संबंधित चैप्टर हो गए। आज अपन नई यूनिट शुरू कर रहे हैं आपके, जो आपके चैप्टर हैं लगभग चैप्टर रहेंगे आपके, इसके अंदर 3 चैप्टर हैं आपके जो जीव विज्ञान से संबंधित है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर अपन अब शुरू कर रहे हैं जो अपने शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में, है ना, अपने पेड़ पौधों सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उनके बारे में आंतरिक संरचना के संदर्भ में बात करेंगे अपन। तो इसके अंदर आपके ये 3 चैप्टर हैं जो जीव विज्ञान के, उनके नाम बता दे रहा हूँ मैं क्या क्या पढ़ेंगे अपन। पहला 5वां चैप्टर तो हो गया जीवन की मौलिक इकाई, लिखा हुआ है ऊपर। 5वां चैप्टर तो क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। 5वां चैप्टर अपन ने पढ़ लिया जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 6 हो गया आपके ऊतक, टिश्यू क्या होते हैं, है ना, कोशिकाओं के समूह ऊतक होते हैं। ये टिश्यू क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक कौन से होते हैं, इनके बारे में। 7वां चैप्टर अपन ने पढ़ा जीवों में विविधता। जीवों में विविधता के बारे में कि क्या क्या जीव जंतुओं में विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता में एकता, भारत संविधान में भी लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे आपके। ये किससे संबंधित है आपके? ये आपके हैं जीव विज्ञान से संबंधित। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के संबंध में है ये,
आई बात समझ में। तो ये बायोलॉजी के समझ में। ये और इसके आगे के जो चैप्टर हैं आपके, इसके आगे के चैप्टरों की बात करूं मैं तो आगे के चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, जो आपके 3 चैप्टर फिजिक्स के हैं, गुरुत्वाकर्षण और कार्य एवं ऊर्जा और ध्वनि। 3 चैप्टर किससे संबंधित में आपके? फिजिक्स के संबंधित में। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान, भौतिक राशियाँ, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, गति के नियम, न्यूटन का बल, गति का नियम, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। अब इसके अलावा आपके जो है, इसके अलावा दो तीन चैप्टर हैं जो जनरल साइंस के संबंधित हैं। अपन बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदाएं कौन सी होती है ना, भौतिक विज्ञान से संबंधित, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये अभी अपन शुरू कर रहे हैं आपके अध्याय नंबर 5। ये इसलिए सुनाया कि मैंने आपको यूनिट चेंज हो गई है अपने, है ना। यूनिट का मतलब क्या हुआ कि रसायन विज्ञान के जो यूनिट थी, जो चैप्टर थे, वो कंप्लीट हो गए। अब अपने नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन आज जीव विज्ञान के संदर्भ में, है ना। तो जीव विज्ञान का चैप्टर है आपके नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई। आई बात समझ में कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जीवन की सबसे मौलिक इकाई की बात करें अपन, तो मौलिक इकाई क्या है आपके? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? जीवन की सबसे मौलिक इकाई है आपके कोशिका, है ना। क्या है? कोशिका। अब सबसे अपने शरीर के अंदर असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। अपन को पता है कि अपने शरीर में क्या होती है? असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? असंख्य कोशिकाएं, उनको अपन क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका किस प्रकार की होती है, किन किन से बनी हुई होती है, और किसने इनकी खोज की थी, इनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अपन ये बात करें कि कोशिका की खोज किसने की। जैसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोशिका होती क्या है ना। कोशिका की अपन 1-2 एग्जाम्पल से बात करते हैं, फिर बाद में कोशिका के ऊपर आते हैं कि कोशिका की खोजकर्ता के बारे में। तो सबसे पहले कोशिका आपके, जैसे अपन एक बड़ा सा मकान देखते हैं, है ना। जैसे ये मकान बना हुआ है, तो ये मकान किससे मिलकर बना हुआ है आपके? मकान किससे बनाते हैं अपन? मटेरियल क्या काम में लेते हैं? जैसे ईंटें लेते हैं, पत्थर लेते हैं, सीमेंट काम में लेते हैं। उसी प्रकार जैसे ये शरीर ईंटें हैं, ये इस प्रकार से ईंटों के से ही निर्माण हुआ है शरीर, ये आपके मकान का, है ना। इस प्रकार से जो ईंटों से ही तो निर्माण हुआ है। आई बात समझ में? किसका? शरीर का किससे निर्माण हुआ है आपके? ये ईंटों से निर्माण हुआ है। तो ये ईंटें क्या है इस शरीर की मौलिक? ये अपने ईंटें क्या है इसकी? क्या है ये कोई भवन है, तो इस भवन की क्या है आपके? ये ईंटें हैं। ईंट तो जानते ही हो आप सभी, ब्रिक्स, ईंटें हैं। तो ईंट से ही भवन का निर्माण हो। तो ईंट क्या हो गई? इस भवन की इकाई हो गई, मेन इकाई हो गई, मौलिक इकाई हो गई, है ना। भवन निर्माण की इकाई हो गई है। ये क्या है आपके? इसकी इकाई हो गई, जिससे इसका निर्माण हुआ। खूब सारी लाखों ईंटें या हजारों ईंटों से मिलकर एक भवन का निर्माण हुआ है। आई बात समझ में। उसी प्रकार अपन एक और एग्जाम्पल लें, जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं। किसका? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ते की बात करें अपन, तो मधुमक्खी के छत्ता होता है। उस छत्ते के अंदर आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का जो छत्ता है, वो छत्ता क्या होती है? असंख्य उसके अंदर इकाइयाँ बनी हुई होती है, प्रकोष्ठ लगे हुए होते हैं। जैसे इस प्रकार के खूब सारे प्रकोष्ठ लगे हुए होते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, है ना। फिर ऊपर से और ये इस प्रकार से खूब सारे उसके अंदर क्या लगे हुए होते हैं? प्रकोष्ठ लगे हुए, जिनके अंदर मधुमक्खियाँ रहती है ना। तो ये पूरा आपके क्या है? एक छत्ता है, मान सकते हैं अपन इसको, है ना। आई बात समझ में। तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ये खूब सारे क्या है? प्रकोष्ठ हैं। आई बात समझ में। ये प्रकोष्ठ, आई बात जो छिद्र हैं जिनके अंदर मधुमक्खियाँ रहती है, अंडे देती है। तो ये मधुमक्खी की मौलिक इकाई क्या हो गई? ये प्रकोष्ठ हो गई। क्या हो गई? इसकी मौलिक इकाई, जिससे इसका निर्माण हुआ है ना। जैसे मकान के अंदर ईंट क्या है? मौलिक इकाई। उसी प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में जो प्रकोष्ठ है वो मौलिक इकाई है। आई बात समझ में। ये क्या है? इसकी मौलिक इकाई बात करें अपन। तो अब कोशिका क्या है? अपने शरीर की मौलिक इकाई है। किसकी है? अपने मानव शरीर है, तो उसका शरीर का निर्माण किससे हुआ है? आपके कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका। मनुष्य का निर्माण किससे हुआ है? असंख्य अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर निर्माण होता है। तो ये कोशिका को अपन इंग्लिश में कहते हैं सेल, ठीक है ना। तो ये कोशिका क्या हो गई? अपने शरीर की मौलिक इकाई। क्यों? अपने शरीर के अंदर खूब सारे जैसे हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, ये सभी किससे मिलकर बनी हुई है? कोशिकाओं से निर्माण हुआ है अपने शरीर का।
आई बात समझ में। ये दो एग्जाम्पल की बात करके अपन देखें तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर तो जो ये प्रकोष्ठ है वो उसकी इकाई है, भवन के अंदर आपके जो ईंटें लगी हुई है वो उसकी इकाई है ना। तो इस प्रकार से अपने शरीर में भी क्या होती है, असंख्य कोशिकाएं होती है, वो उसकी इकाई के रूप में कार्य करती है। और ये संख्याएं जैसे अपन देखते हैं खूब सारी इकाइयाँ होती है, जिसको अपन किससे देखते हैं, अपन तो कॉर्क या फिर एक जैसे आप लकड़ी का टुकड़ा काट कर एक कॉर्क है, ये कॉर्क है, इसको अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, पतली काट कर इसको एक तो छोटा सा महीन ऊपर से ऐसे काट कर एक बिल्कुल पतली सी दरार काट कर अगर अपन इसको किससे सूक्ष्म दृष्टि से देखा है तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करता है 1665 में। रॉबर्ट हुक ने खोज की किसके अंदर, मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होने वाली पदार्थ की छाल से प्राप्त होता है एक कॉर्क, उसकी आंतरिक संरचना के द्वारा रॉबर्ट हुक ने बताया। ये तो उन्होंने मृत कोशिका के बारे में बताया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज करता दूसरे वैज्ञानिक हैं, उनकी भी बात करेंगे अपन। तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक का नाम था आपके, किसने की, रॉबर्ट हुक। ये तो 6th क्लास में पढ़ा है आपने, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, है ना, 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को क्या नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था, प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया था। और ये कोशिका किस भाषा का शब्द है आपके, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है कोशिका, लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है आपके, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा। आई भाषा में कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है आपके, छोटा कमरा। आई भाषा में तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। और रॉबर्ट हुक ने क्या होता है, सजीवों के अंदर भी खूब सारी ऐसी इकाइयाँ पाई जाती है ना। तो जीव विज्ञान में कोशिका का उपयोग अपन ने खूब अपने शरीर में पाया जाता है। तो सन 1665 रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और प्रकोष्ठों को नाम दिया था इन्होंने कोशिका, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, कमरा। आई बात समझ में। ये अपन एक बात समझ सकते हैं। अब इसके अलावा एक जैसे रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक प्रैक्टिकल बात करें अपन, क्रियाकलाप के द्वारा भी समझ सकते हैं सजीव किसके बने हुए होते हैं इसके बारे में, है ना। तो इसके एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, उसको अगर अपन प्रैक्टिकल के आधार पर समझें तो वो हो सकता है कि आपने उसकी मूलभूत इकाई क्या है उसके बारे में जीवन की, तो उसके बारे में समझ सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एक प्रैक्टिकल है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ जो आपके लिए काम में भी आ सकता है और आपको समझ में भी आ जाएगी ये बात क्या है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि रॉबर्ट 1665 में वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने खोज की। अब क्या है, इसके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी क्रियाकलाप दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक प्याज लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, एक प्याज, तो जानते हो आप, है ना, प्याज तो अपन सब्जी के अंदर डालते हैं डेली, है ना। तो एक प्याज का छोटा टुकड़ा लिया, क्या लिया, प्याज का टुकड़ा, प्याज का टुकड़ा लिया और इस टुकड़े को उन्होंने क्या किया, प्याज के टुकड़े को ऐसे अवतल रख के काट दिया। प्याज के टुकड़े को भीतरी सतह से उसकी झिल्लियाँ उतार देना अपन, जैसे अपन देखते हैं ये प्याज है तो प्याज के अंदर क्या होती है, इसके ऊपर सर की पतली पतली झिल्लियाँ पाई जाती है। काटा है प्याज को ऐसे काटेंगे तो अपन ये इस प्रकार से काटते हैं, जैसे मैंने यहाँ से काटा तो अब इसके अंदर ये इस प्रकार की झिल्लियाँ देख के ये प्याज, तो कोई नया शब्द बता नहीं रहा हूँ मैं आपको, प्याज तो देखा कि क्या आपके प्याज है ना। तो प्याज तो आपने देखा हुआ है सभी के, यही बात समझ में। तो प्याज की झिल्लियों के बारे में बात करें अपन, तो उसको अगर अपन अवतल काटते हैं उसकी झिल्लियाँ उतारते रहते हैं और उतारने के बाद में झिल्ली उतार सकते हैं और भीतरी सतह की झिल्ली को क्या करते हैं, तुरंत ही एक पानी की वॉच गिलास के अंदर डाल देते हैं। इस प्रकार की एक वॉच गिलास आती है, उसके अंदर ये झिल्ली डाल दी अपन ने और इसके अंदर क्या भरा हुआ आपके, पानी भरा हुआ और इसको अपन क्या कहते हैं, वॉच गिलास। वॉच गिलास आपके अपने प्रयोगशाला में पड़ी है, मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे क्या होगी, वो सूखेगी नहीं। क्या होगी, जो प्याज की झिल्ली है वो सूखेगी नहीं। और फिर इसको एक स्लाइड पर रहते हैं, एक स्लाइड आती है इस प्रकार से, जो वॉच गिलास से उठाकर एक कांच की स्लाइड आती है, आपने देखा होगा, ब्लड टेस्ट करवाया था, देखते हैं अपन, स्लाइड होती है, उसको पानी की एक स्लाइड पर बूंद डालकर उसको रख देते हैं
और जो ये यहाँ से निकाल कर चिमटी की सहायता से इसके इसे पकड़ के चिमटी से, है ना, चिमटी से इसको पकड़कर और फिर इसके ऊपर रखते हैं, झिल्ली को स्लाइड के ऊपर रखते हैं। और स्लाइड के ऊपर रखने के बाद एकदम झिल्ली को एकदम बिल्कुल सीधी हो जाती है, सीधी रखिए तो क्या हो गई आपकी स्लाइड, ठीक है ना। ये स्लाइड तो आपने सुने कांच की देखी होगी। स्लाइड के ऊपर रख देते हैं, फिर उसके बाद में उसको ब्रश से क्या करते हैं, झिल्ली की स्लाइड पर एकदम सहायता से एकदम सीधा कर देते हैं उसको, ब्रश की सहायता से सीधा करने के बाद में एक बूंद आती है सेफ्रानिन, एक रसायन है, ठीक है ना, सेफ्रामाइन, उसको अपन डालते हैं इसके ऊपर 2 बूंद, सेफ्रामाइन की 2 बूंद डालते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ पे सेफ्रामाइन डालते हैं इसके ऊपर, डालेंगे। फिर उसके बाद में एक छोटी सी कवर स्लिप आती है, देखो आपने ऐसी आती है, छोटी सी कांच की पतली सी कवर स्लिप आती है, जो इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे, इस प्रकार से। ये क्या रख दिया अपन ने, कवर स्लिप। ये अपन कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, जो आपको लग रहा होगा कि कवर स्लिप, स्लाइड, वॉच ग्लास बहुत सिंपल है। प्रयोगशाला में अपने पास में पड़ी है स्कूल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है डरने देखने की। जब स्कूल खुलेगी तो मैं आपको ये करके भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सी बात है। और कवर स्लिप को इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे ये अपन कवर स्लिप रख रहे हैं ना, तो इसके सुई की नोक के नीचे रख कर इस प्रकार से रखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कोई बबल नहीं आए, वायु का क्या नहीं आए, बुलबुला नहीं आए। बबल आने से क्या होता है, आंतरिक संरचना में एकदम क्लियर नहीं दिख पाती है, तो वायु के बुलबुले नहीं रहे, इस प्रकार से इसको अपन रखते हैं। आई बात समझ में, वायु के बुलबुले नहीं रहे, इस प्रकार से इसको अपन रखते हैं, बुलबुले ना आ पाए। फिर अपन क्या करते हैं, इसको अपन आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड लगा देते हैं और कम शक्ति वाली सूक्ष्मदर्शी से या फिर संयुक्त उच्च शक्ति वाली सूक्ष्मदर्शी से, किससे देखते हैं अपन इस स्लाइड को, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी क्या पे, कौन सी सूक्ष्मदर्शी, अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ले सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी देखी होगी, नहीं देखी तो आपको किताब में मिल जाएगी फोटो। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर अपन क्या करेंगे, इसको अगर अपन देखेंगे स्लाइड को, तो अपन को कुछ किस प्रकार की संरचना दिखेगी। ये स्लाइड की मैं यहाँ पे बना रहा हूँ संरचना, ये मिटा दूँ बाकी चीज़ें, तो प्याज का छिलका लिया अपन ने, वायु के बुलबुले। अब ये स्लाइड है, अपन देखेंगे इसको तो इस प्रकार से दिखेगी अपन को। ये अगर मैं एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मैं चित्र बना रहा हूँ आपको, इस प्रकार से संरचना दिखेगी, जिसके अंदर आंतरिक कवर स्लिप के अंदर, जैसे ये आपके यहाँ पे है ना, तो इसको ऐसे बना के बता रहा हूँ मैं आपके। आ रही बात समझ में कुछ, अभी देखो, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आंतरिक संरचनाएं अपन को दिखेगी। एक मिनट है ना, डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए अपना काम क्या है, समझना ही तो है। टाइम लगता है थोड़ा तो कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है, टाइम से पढ़ना ही तो है। ठीक है, तो इस प्रकार की आंतरिक संरचना की अपन कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार की दिखाई देती है कोशिका, ये मतलब प्याज की आंतरिक संरचना। किसकी सहायता से देखने पर, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं दिखाई देती है आपको। ये क्या है, प्याज की झिल्ली, जो अपन ने एक छिलका लिया था स्लाइड के ऊपर, झिल्ली की कोशिकाएं, इनके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। कोशिका की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे अपन। कोशिकाएं सभी के अंदर क्या पाया जाता है, आपके केंद्रक पाया जाता है सभी कोशिकाओं में। कोशिका की आंतरिक संरचना मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। कोशिकाओं में केंद्रक होता है, जैसे ये सारी कोशिकाएं हैं, इनके अंदर आप केंद्रक पाया जाता है। किसी के अंदर एक होता है, किसी के अंदर एक से अधिक भी हो सकते हैं, बड़ी कोशिकाएं होती है। तो कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, ये क्या है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं, जो किसकी सहायता से देखने पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अपन देखते हैं, तब अपन को इस प्रकार की दिखाई देती है। किस प्रकार, इस प्रकार की दिखाई देती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर अपन देखेंगे तो अपन को इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी प्याज की झिल्ली की सहायता से। तो ये तो हो गए आपके क्या है, केंद्रक हो गए। और जो ये संरचना है, ये क्या हो गई आपके, क्या हो गई, कोशिकाएं। तो अपन को
ये सारी प्रक्रिया की तो अपन को इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। समझ में आई कुछ बात? क्या किया अपन ने? सबसे पहले देखो एक बार वापस पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले अपन ने एक प्याज लिया, है ना, प्याज लिया, उसको छील लिया, छीलने के बाद में उसके प्याज की क्या एक झिल्ली निकाल ली, प्याज लिया और प्याज की झिल्ली निकाली। झिल्ली का मतलब उसकी एक परत निकाल ली। झिल्ली को पानी में डाल दिया, पानी में डाला, फिर उसके बाद में उसको क्या किया अपन ने, मतलब वॉच ग्लास के अंदर पानी के अंदर डाल दिया। फिर उसको अपन ने स्लाइड पर लिया, स्लाइड पर झिल्ली को लिया, स्लाइड पर झिल्ली को लिया और झिल्ली के ऊपर क्या करा, उसको ब्रश की सहायता से सीधा करने के बाद में अपन ने क्या किया, उसके ऊपर ये सेप्रामाइन नामक पदार्थ डाला। क्या डाला? सेप्रामाइन, सेप्रामाइन डाला और फिर उसके ऊपर क्या रख दिया अपन ने, कवर स्लिप रख दी। क्या रख दी अपन ने? कवर स्लिप रख दी उसके ऊपर। और कवर स्लिप रखने के बाद में अपन ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अपन ने क्या किया, अपन ने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो अपन को इस प्रकार की संरचना दिखाई दी प्याज की झिल्ली की। अरे ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में अपन को इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, है ना। तो प्याज की झिल्ली के अंदर ये इतनी कोशिकाएं, एक झिल्ली के अंदर ऐसे कोशिकाएं पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है कोशिकाओं के अंदर। ये सभी क्या है आपके केंद्रक हैं, ये सारी क्या हैं, कोशिकाएं हैं। तो ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। इसी प्रकार अपने शरीर में भी क्या होती है, असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से अपने शरीर में भी क्या होती है, असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे अपन ने प्याज की झिल्ली के अंदर देखा है ना, जैसे प्याज की झिल्ली के अंदर देखा सबसे बड़ी कोशिका शल्ककंद बनाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर में भी क्या होती है, खूब सारी कोशिकाएं पाई जाती है। आई बात समझ में? इनका आविष्कार अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपन ने पढ़ा कि वैज्ञानिकों ने प्याज की झिल्ली के बारे में तो कोशिका देखी। इसी प्रकार जैसे अपन बात करें तो सबसे पहले कोशिका के बारे में न बताने वाले कौन से वैज्ञानिक हुए थे? आपके वैज्ञानिक का नाम हुआ था आपके रॉबर्ट हुक, है ना। सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में अपन को बताया। ठीक है ना। तो इस प्रकार की अपन को कोशिका दिखाई देती है, किसकी? इसके बारे में। अब अपन क्या होती है, कोशिकाएं दो प्रकार की, एक तो एक कोशिकीय, ये तो मिटा दूँ, आंतरिक संरचना प्याज की झिल्ली की। इसके आगे जैसे अपन ने देखने पर क्या दिखाई देता है, ये अपन ने देखा एक क्रियाकलाप के द्वारा। यही बात समझ में? अब इसके आगे की संरचना ये मिटा देता हूँ मैं। ये तो प्याज की हो गई। अगर अपन मन और बात करें कोशिकाओं के बारे में, अब अपने शरीर में मतलब सजीव किससे बने हुए होते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। सजीव किससे बने, सजीव किससे बने होते हैं, ये चीज़ पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने पढ़ी कि ये संरचनाएं क्या हैं जो अपन ने अभी बनाई, संरचनाएं क्या है, इनके बारे में अपन ने बात की है। तो इन संरचनाओं के बारे में बात कर ली अपन ने कि प्याज की झिल्ली के अंदर प्याज की शल्ककंद मूलभूत इकाई है। उसी प्रकार जीव जंतुओं में अनेक प्रकार के, कुछ जीव तो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके, बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये किसके द्वारा देखा गया अपन को? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर पता चला अपन को कि कुछ जीवों के अंदर तो क्या होते हैं, एक कोशिकीय। तो जीव क्या होते हैं, कुछ तो दो प्रकार के, एक तो एक कोशिक, एक तो एक कोशिक जीव और दूसरा आपके बहुकोशिक जीव। एक तो एक कोशिक जीव और एक बहुकोशिक जीव, इसके बारे में बात करें अपन। तो एक कोशिक जीवों के अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपके, एग्जाम्पल की इसके अंदर एक कोशिक जीवों के अंदर तो आपके अमीबा, नाम तो सुना ही आपने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ा है। अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, है ना, क्लेमाइडोमोनास, इसके अलावा और आपके जैसे पैरामीशियम, यानी सभी क्या हैं आपके, ये सभी क्या है आपके एक कोशिक जीव हैं। आई बात समझ में? अमीबा, यूग्लिना,
ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं, जो क्या है, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। और ये सभी, इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, बहुकोशिक जीव भी अनेक कोशिकाओं में समाहित। एक कोशिका मतलब ये एक कोशिका से निर्माण हुआ है, इनका नाम से पता चल रहा है, एक कोशिक जीव जिनका एक कोशिक। और कुछ जीव हैं, कुछ सभी लगभग बाकी सारे जीव ज़्यादातर वो क्या हैं, बहुकोशिक हैं, जो अपने अंगों का निर्माण करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु अंगों का निर्माण करते हैं, जिसके कुछ उदाहरण है। जैसे आपके बात करें बहुकोशिक जीवों के अंदर आप कवक ले सकते हैं, कवक मतलब फंजई, है ना, फंजई ले सकते हैं अपन। इसके अलावा आप जैसे अपन पादप है ना, इसके अलावा जंतु हैं, ये सभी क्या है आपके बहुकोशिक जीवों के अंदर आते हैं। आई बात समझ में? तो बहुकोशिक जीवों के अंदर तो क्या हो गई आपके पादप, जंतु, मनुष्य, ये सभी क्या है, बहुकोशिक जीव है। एक कोशिक जीव अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी बहुकोशिक जीवों के अंदर। और सभी कोशिकाओं किससे होती है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिका सिद्धांत है, उसको अपन पढ़ेंगे, है ना। कोशिका की आंतरिक संरचना के संदर्भ में और बातें करेंगे अपन, है ना। कोशिका के अंदर कौन से अंग पाए जाते हैं, इनके बारे में। तो अभी तो अपन ने पढ़ा आज की क्लास में कि कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में। आई बात समझ में? अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की फंडामेंटल इकाई क्या हो सकती है, यूनिट क्या हो सकती है, उसके बारे में। तो सबसे अपन ने पहले किया कि रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने क्या किया, एक प्रकोष्ठ के अंदर अनेक जैसे कोर की पतली काट को अवलोकन करके क्या किया इन्होंने, कार की पतली काट को उन्होंने टीएस काट कर उसका देखा, तो उस कोर को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। उसकी प्रकोष्ठ को कोशिका नाम दिया। कब दिया? 1665 में। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। ये ध्यान रखनी है 3 चीज़ें। और कोशिका किस भाषा का शब्द है आपके? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, है ना, जिसका अर्थ होता है आपके छोटा कमरा। इसके बारे में अपन ने बात कर ली, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है आपके छोटा कमरा। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है। और इसके अलावा अपन ने बात की प्याज के छिलके की सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर किस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, वो मैंने आपको बनाकर बता दी। इसके अलावा जीव तो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जैसे एग्जाम्पल बट लिए एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय के अंदर कवक है, पादप है, जंतु, ये बहुकोशिकीय के अंदर आते हैं आपके। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे अपन। इसके आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में, किस प्रकार की होती है और कौन कौन से इसके अंदर अणु या जो जीव हैं या कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं, कैसी होती है, इनके बारे में अपन आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे।